मेरा नाम है राधेश्याम परिहार, ग्राम विनायगा, तहसील बड़ौत, जिला आगर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ऑर्गेनिक खेती के धुरंधर राधेश्याम परिहार की सफलता का सीक्रेट है भीड़ से हटकर सोचना और उसी राह पर चल निकलना। इसीलिए तो आज इनका नाम देश के विशिष्ट किसानों में लिया जाता है। कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, गांव का जीवन, इन सब का दर्पण ग्रीन टीवी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिस प्रकार जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी है धरा, उसी प्रकार इस धरा को भी जीवित रहने के लिए जीवों की जरूरत होती है, क्योंकि वो जीव ही तो होते हैं जो इस धरती की मिट्टी को जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन रासायनिक खेती धरा के इन प्यारे जीवों को मारने का काम कर रही है और ये बात आज दुनिया के लगभग हर देश के समझ में आ रहा है। इसीलिए किसान अब जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं और आज हम आपको मिलवा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक किसान राधेश्याम परिहार जी से, जिन्होंने 15-16 वर्ष पहले ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की और अपना नाम देश के विशिष्ट किसानों में दर्ज कराया। आज से 20 साल पहले यही रासायनिक खेती करता और जो लोग कर रहे हैं वही खर्चा करता, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये देखा कि पैदावार 1-2 साल जरूर बढ़ती है इससे, और 1-2 साल पैदावार बढ़ने के बाद में मैंने देखा कि हर साल इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ती है अपन को, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, हर साल इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अपन को बढ़ाना पड़ती। तो मेरा भी 20 साल पहले का ये बता रहा हूँ आपको कि इतना लेवल आ गया था 15 से 20 साल पहले का कि जो अपन खर्चा जितना लगा रहे हैं इसमें उतना खर्चा बरोबर ही हो जाता है, समझो कुछ भी नहीं बचता है। सारी चीज़ें बाजार से क्रय करने में ही अपना जो आमदनी आती वो लग जाती। तो मैं थोड़ा सा परेशानी में आ गया था कि क्यों न अपन इस खेती को कुछ चेंजेस करें या कुछ अलग हटके करें। तो पहले तो मैं औषधि की तरफ मुड़ा, तो औषधि फसल में मैंने सर्वप्रथम जीरा और अजवाइन और काल में एक तुलसी, अश्वगंधा, इसके ऊपर थोड़े थोड़े एरिया में एक क्यारी में डेमोनेशन के रूप में डाला और उससे देखा सीखा अपन ने कि इसमें दूसरी फसलें हैं उसकी तुलना में क्या अपन को प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे को जो परंपरागत फसलें थे उससे करीब 2 गुने से 3 गुने तक उसमें प्रॉफिट मिला। गांव के जो भी 70-80 वर्ष के बुजुर्ग हुआ करते थे, ये उनसे पूछा करते थे कि आखिर जब केमिकल नहीं हुआ करते थे तब आप खेती कैसे करते थे, और उसी ढंग से इन्होंने खेती की शुरुआत की, जिसमें लागत 0 थी और खेती की पैदावार बहुत ज्यादा। मैं जब भी कोई 70 साल का, 75 साल का, 80 साल का जो बुजुर्ग रहता है तो शाम सुबह कम से कम आधी घंटा तो उसके पास में मैं बिताता हूँ, चाहे मेरे गांव का हो, चाहे पास के गांव का हो, चाहे जिले का कोई भी हो। तो मैं उनको बात जटिलता से ये सीखता कि आप पहले कोई खाद डालते या कोई पहले आप दवाई डालते, तो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं डालते। तो मैंने उनसे चीज़ें सीख के क्षेत्र में शुरू करा, तो कुछ लोग तो पागल समझते कि यार ये तो खाद नहीं डाल रहा है ना, ये तो ये नहीं कर रहा, तो इसको क्या पैदा होगी और इससे क्या उत्पादन मिलेगा। उस साल मैंने जो यील्ड कमाई, जो उपज कमाई, वो जो दूसरी किसान कमा रहे थे उससे समझ लो कि 20% उपज मेरे को ज़्यादा मिली। ऑर्गेनिक खेती तो इन्होंने कर ली, लेकिन अब समस्या आई कि इसके उत्पाद आखिर बेचे कहाँ जाएं। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले अपने उत्पादों को सर्टिफाइड कराया और दूसरे किसानों को भी अपने साथ जोड़कर उन्हें अलग अलग तरह के उत्पाद उगाने की सलाह दी। साथ ही ये उन किसानों को आज ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। मेरे को धीरे धीरे इसकी तरफ किसानों को भी जो बताने के लिए भी हो गया कि सर्टिफाइड भी आपको कराना जरूरी है जैविक खेती के साथ में। तो मैंने किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, ऐसे करके कम से कम 75 से 100 किसान को मैंने जो सर्टिफाइड करवाया है। और उनका मार्केट की जहाँ समस्या आती है तो मैं उनके जो जहाँ जैविक हाट लगते हैं, जैविक जो फार्मर का जो प्रोडक्ट खरीदती है कंपनियाँ, उनसे मैंने मिलवाया और उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके वहाँ पे, जैसे मैं पूरे सभी तरह की क्रॉप तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो कोई ग्रेन पैदा कर रहा है, कोई पल्सेस दाल पैदा कर रहा है, कोई फूल
फूल भी पैदा कर रहा गेंदा का, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कहाँ पे मार्केट है उनका और ऑर्गेनिक कौन खरीदता है। तो उनका पैदावार से लगा के मार्केटिंग तक का करवा रहा हूँ, तो लोग भी खुश है। भले ही शुरू शुरू में इन्होंने अपने खेतों में कंपोस्ट खाद डाली हो, लेकिन बाद में इन्हें कंपोस्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि खेतों में अपने आप ही केचुए और दूसरे जीव पैदा होने लगे, जिसकी वजह से अब इन्हें अपने खेतों में कोई खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 10 एकड़ जमीन वाला यदि एक 30 बाय 10 का यदि एक वर्मी कंपोस्ट का शेड बना ले, तो मैं समझता हूँ कि उसको बाजार से कोई खाद पानी लाने की जरूरत नहीं है। और ये देख रहे हो, ये जो दवाई बनाने का है, इसकी विधि भी मैंने बताई कि खाद भी अपना घर का, दवाई भी अपने घर की, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के आपके पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या खेती हो सकती है, जैविक खेती। ये अपने खेतों में अनेक तरह की फसलें लगाते हैं। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं कि ये आखिर कौन कौन सी फसलें अपने खेतों में लगाते हैं। अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, कोच। तुलसी 2 तरह की लेता हूँ, राम तुलसी, श्याम तुलसी, कालमेघ, अजवाइन, हल्दी, अदरक और गराड़ू, मेथी दाने, कलौंजी, स्टेविया, मुसकदाना, यहाँ तक कि इसबगोल और चंद्रसूर। कम से कम 15 से 20 तरह की फसलें खरीफ और रबी की में मेडिसिनल फसल उगाता हूँ। किसानों को शिक्षित करने का इनका एक अलग ही तरीका है। ये किसानों को ये नहीं कहते हैं कि आप रासायनिक खेती को बंद करो और ऑर्गेनिक खेती को अपनाओ। ये एक अलग तरह से ही लोगों को समझाने का काम करते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि आप आधे खेत में ये काम करो जो आप पुराना करते आ रहे हो, और आधे खेत में आप मेरी विधि से खेती करो। दोनों में जो आपको फायदेमंद लगे आप उसी खेती को अपनाओ। और जो फील्ड में जाके भी मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में वो नरवाई जलाने का प्रचलन है, तो वहाँ पे मैं जाके बताता उनको कि आप 1 एकड़ में गेहूं की नरवाई जला रहे हो तो आधा एकड़ में जलाओ आप, और आधा एकड़ में गेहूं के जो डंठल रहते हैं उसको रोटावेटर से उसी में मिलाओ खेती में। और इस आधा एकड़ का और उसका जो नरवाई जलाई उसका अंतर आपको पानी गिरेगा वहीं से मालूम पड़ जाएगा। यदि आपने रोटावेटर से जो नरवाई अंदर रोटावेटर से मिलाई है उसमें फर्स्ट पानी जो गिरेगा तो खेत से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जो आपने नरवाई जलाई है उसमें जो ऊपर से जीवाणु बैक्टीरिया जो 1-2 इंच के जो ख़त्म हो गए, उसमें आपको पानी बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा या बखेत से बाहर जाता हुआ दिखेगा। राधे श्याम जी को सचमुच में अगर डेयरिंग फार्मर कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब चारों तरफ लोग केमिकल वाली खेती कर रहे थे तो उन्होंने लोगों से अलग हटकर अलग राह को चुना। लोगों ने जब इनकी खिल्ली उड़ाई तो इन्होंने उसकी भी बिल्कुल परवाह नहीं की, लेकिन आज दूसरे किसान इन्हें अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं।